तो आप कनाडा यूएसए में ना लोग अब निकल रहे हैं घूमने, क्योंकि विंटर्स खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत ठंड थी, कभी बारिश कभी कुछ चल रहा था, बट अब प्रॉपर समर्स आ रही हैं. लाइक इट्स बीन 8 months, more than 8 months I would say. Having a good time? Yeah, it's amazing. Amazing, huh? Nice to meet Good you. for you, man. थैंक यू सो मच. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक तरफ ये स्टिल है पूरा पॉइंट, ये देखो यहाँ से स्टिल कर दिया और इस पूरे को यहाँ तक टायर से नीचे नीचे अटैच किया हुआ है. लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी भाई यूएस की जगह जगह पर रेस्ट एरिया बना रखे हैं ट्रकर्स के लिए, कितना अच्छा है, ये है वो है. टाइम देखोगे ना तो हो गए हैं भाई 10:41 रात के, और पिछले 200 से ऊपर हो गया किलोमीटर और मुझे रेस्ट एरिया नहीं मिल रहा. अरे यार यहाँ तो सब फुल है भाई. अब कहाँ जाएं? जब तक सेफ फील ना करो तब तक नहीं रुकना चाहिए, और खासकर तब जब मन में शंका आ जाए भाई. छोड़ो भाई, चलते हैं. कल रात को यहाँ पर हर जगह ट्रक्स ही ट्रक्स भाई, हर जगह जहाँ आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ ट्रक्स. छोटी मोटी जगह साइड में कहीं बची थी उस पर भाई गाड़ियाँ आगे खड़ी हो गई थी, क्योंकि रात को मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था. अगर आप उस साइड से देखोगे ना तो वहाँ कोने से शुरू होके और इस तरफ तक लाइन से ऐसे ट्रक्स खड़े थे, उसके आगे फिर ट्रक्स, उसके उधर गाड़ियाँ, ऊपर से इधर भी लाइन से ट्रक्स, इसके उस तरफ भी. मतलब अगर मैं चाहता ना कि कल रात को अपनी आरवी निकाल के निकलना चाहता हूँ ड्राइव पे, तो मैं निकल ही नहीं पाता. अर्ली मॉर्निंग सब लोग यहाँ से निकले हैं भाई, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था मैं आप लोगों को बता नहीं सकता. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल. एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन. राइट नाउ आई एम इन आयोवा स्टेट, यूएसए. कल मैं आयोवा 80 से निकला था और यहाँ पर आके स्टे कर रहा था. अच्छा खासा लंबा स्टे ले लिया मैंने यहाँ पर, मोर देन 12 आवर्स का. शाम के 6 बजे मैं रुका था, अभी बज रहे हैं सुबह के 10. मैं रेडी हूँ निकलने के लिए. 1-1.5 घंटे पहले उठ गया था मैं, क्योंकि कल रात को भी किस्तों में नींद पूरी हुई बट हो गई थी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन नहीं था. बाकी चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से. मौसम मैंने आपको दिखा दिया कैसा है, विंड मिल खूब तेज़ घूम रहे हैं. ड्रोन शॉट्स मैंने कल आपको दिखाई देते हैं, आगे दोबारा से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. बाकी नज़ारे दिखा देता हूँ एक बार, आसपास की लोकेशन कैसी है, जिनसे मिस हो गई हो लास्ट वीडियो. ये है भाई ट्रक स्टॉप, इसके सामने भी, वहाँ पे भी ट्रक स्टॉप है बट उधर ज़्यादा लोग नहीं है, पता नहीं क्यों, इधर ही हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे से व्यूज़ है. एक नंबर भाई. मतलब कल से जब से मैं आया हूँ ना, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हवा चलनी बंद हुई है यहाँ पे. फ्लैग्स ऐसे ही वेव कर रहे हैं तब से. चलो जी निकलते हैं. बढ़िया ठंड हो रही है आज, इसी वजह से मैंने आज स्वेटशर्ट निकाल ली. कल ही परसों मैं बोल रहा था, मैंने सारी टी शर्ट्स निकाल के बाहर रखी थी पहनने के लिए, सोच के कि चलो अब ठंड तो गई, अब बढ़िया गर्मी में चलेंगे. और नेक्स्ट डे ही मुझे वापस से ट्रॉली निकालने की नीड पड़ गई. भाई देख रहे हो कितनी हवा चल रही है. बाकी आज का हमारा ब्रेकफास्ट है भाई मैगी, साथ में एक पार्ले जी का बिस्किट जिसमें ग्लूकोज है भाई, खाया करो तुम लोग भी. चलो यार, ये पानी वाला जो इशू है ना इस फॉसेट का, जो ये टूटी निकली पड़ी है, और इसके अलावा ये पानी जो रुक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से बटन ऑन करते ही ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं मेरे को. सीरियसली मैं यहाँ पे कुछ साफ़ ही नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज जैसे तैसे करके ठीक कराऊँ किसी सिटी में अपना प्लम्बर देख के. साथ ही साथ सारे जितने भी बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए, क्योंकि ये गंदे हैं, मेरे को वॉश करने. वैसे मैंने ऊपर से नैपकिन से सारा का सारा साफ़ करके फिर यहाँ रखे हैं, सो दैट इसको प्रॉपरली वॉश करके फिर इसको वापस से यूज़ किया जा सके. चलो भाई, बाहर के नज़ारे देखो, यहाँ से बढ़िया रहता है. ये भी खुल जाता है भाई, कल देखा मैंने, ये ना बाहर से इसका लॉक है, ये वाला शीशा खोल के, और फिर ये जाली भी खुल जाती है. साथ ही साथ ये फॉलोअर मैंने इसलिए लगाया हुआ क्योंकि बार बार ना स्टिक बाहर निकल जा रही थी, तो इसको लॉक कर दिया था कल मैंने. बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था जब. इसको करते हैं ऑफ, तो कोई नहीं रह गया. बाकी आज मैंने एक ये स्वेटशर्ट भी रख ली है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है बाहर, और ड्रोन यहीं छोड़ देते हैं गाड़ी में. क्या ही करना है अपन ने, रास्ते में अकेले तो मैं उड़ाता नहीं हूँ. वैसे भी गाड़ी कर दी है कोल्ड स्टार्ट. एक बार मैं रूटीन चेकअप कर लूँ ज़रा. रूटीन चेकअप, ओके. ग्रीन लाइट ओके, चेन्स ओके, इधर से अपना लॉक्ड है. एंड
ऑल ओके, विंडोज़ मेन रहती हैं। ओके चलो जी, ये आवाज़ करता है बस थोड़ा, तो इसको कर देते हैं बढ़िया से। चलो भाई ऑल सेट, निकला जाए यहाँ से। आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है डेनवर कोलोराडो, बट मुझे लगता नहीं कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर आज पहुँच पाऊँगा। रीज़न बीइंग बहुत दूर है भाई, यहाँ से लगभग 12 घंटे की ड्राइव है मेरी करंट लोकेशन, 12 घंटे कुछ मिनट कल रात को मैंने देखा था। तो इसलिए मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, डेनवर कोलोराडो डाल के निकलता हूँ, क्योंकि बीच में नेब्रास्का पड़ता है स्टेट, वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ देखना नहीं है। कोलोराडो में मुझे डेनवर जाना था, तो डेनवर के लिए लोकेशन लगा के जहाँ रास्ते में मन किया, जहाँ पर टाइम मिला वहाँ पर अपन रुक जाएंगे, और फिर कल आराम से पहुँच के और फिर शाम में दिखा दूंगा। मतलब जहाँ डेनवर मुझे एक दिन में खींचना था, वहाँ मैं 2 दिन फिर आराम से कर लूँगा। बाकी निकलते हैं भाई। एक बारी मैं इसका वो देख लूँ यार, नहीं है, चलो इसका डिफरेंशियल ऑयल बीच में चेक करना पड़ता है कि लीक तो नहीं हो रहा है कहीं। चलो जी निकलते हैं। अपना स्टारलिंक भी ऑन हो चुका है। इंटरनेट का इशू कल रात को थोड़ा सा आ गया था, जिस वजह से फिर मैंने स्टारलिंक ऑन करके अपनी वीडियो अपलोड की, बट उसके अलावा जो फ़ोन का इंटरनेट है वो नहीं चलता ना कहीं पर, तब दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि स्टारलिंक के लिए वो बैटरी वाला जो चीज़ थी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो मेरे को सॉर्ट आउट करनी है। तो 2-3 चीज़ें यार, उसके लिए मुझे सिटी चाहिए मेन कोई। तो मैं सोच रहा हूँ डेनवर इज़ अ गुड सिटी, ठीक है। तो आज जितना ज़्यादा खींच सकता हूँ उतना खींच के कल मैं जल्दी डेनवर पहुँच के और फिर अपना शाम में सारा काम कर लूँगा, क्योंकि डेनवर से पहले आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ी सिटी पड़ रही है बीच में। बाकी देखते हैं डेनवर में भी है कि नहीं है, कहीं मैं बस ख्याली पुलाव बना रहा हूँ और वहाँ पे भी कुछ ना मिले। बाकी राइट में जो यील्ड का साइन दिख रहा है ना, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, मैंने काफ़ी बार सोचा कि बताऊंगा बट भूल जाता था मैं। तो बेसिकली यील्ड का मतलब होता है कि आपको एक स्टॉप लेना है और उसके बाद अगर आपसे पहले कोई भी आ रहा है तो आप उसको पहले जाने दो। मतलब कोई भी अगर मोशन में है उसको पहले आप जाने दोगे, उसके बाद फिर आप वो लाइन ज्वाइन करोगे। जैसे अब ये देखो मेरी ये वाली लाइन ज्वाइन हो रही थी, तो यील्ड यहाँ पर लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि पहले अगर मेरे को पीछे से कोई दिख रहा है तो उसको पहले मैं जाने दूं, पूरी रोड क्लियर होने दूं, उसके बाद निकलूं। सेम ऐसा यील्ड ना उस पर भी नजर आता है, जो अपना गोल चक्कर होता है। गोल चक्कर में अगर जैसे सपोज हम इंडिया में तो लेफ्ट से लेते हैं, यहाँ पर राइट से होता है। तो राइट से अगर जा रहा हूँ मैं और गोल चक्कर में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वहां पर मैं रुकूंगा अगर कोई गोल चक्कर पे है तो। अगर कोई भी नहीं है, मतलब उससे पहले अगर मैं घुस गया, तो फिर मेरे लिए सब लोग रुकेंगे आगे। तो यील्ड का मतलब ये होता है भाई। पिछले 3-4 दिन से ना मैंने ये डेड कैट ऐड की है अपने माइक में। माइक वही है हॉलीलैंड का जो मैं यूज़ कर रहा था, बट डेड कैट उससे पहले नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि ठीक है, क्योंकि मैं जब लैपटॉप पे एडिटिंग करते हुए सुनता था ना आवाज़, मुझे परफेक्ट आती थी, क्रिस्प आता था उसके अंदर, ठीक है। बट फिर मैंने नोटिस किया कि जैसे हल्का सा भी विंड ब्लास्ट हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या नाम है विंड ब्लास्ट आया, बैकग्राउंड नॉइजेस भी थोड़ी बहुत आ रही थी। तो जब मैंने डेड कैट ऐड की ना, उसका 3-4 ब्लॉग से मैं मेजर डिफरेंस देख रहा हूँ भाई, कि इतनी आंधी तूफान होती है उसमें भी पता नहीं चलता कि बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट आ रहा है। मतलब देखो, नो डाउट होता तो है डेड कैट काम का, तभी डेड कैट आती है। इसको डेड कैट कहते हैं, जिनको नहीं पता, जो इसके ऊपर ये लगी हुई है ना, ये फूल जैसी, ठीक है। तो ये काम की तो होती है नो डाउट, बट वही है, कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया था अभी तक, बट अब नहीं करूँगा भाई, सही है। बट इसके लिए भाई ये बार बार निकाल के लगानी पड़ती है, इसके केस में जाती नहीं है डेड कैट, तो संभाल के रखनी पड़ती है। मौसम होना भी ठीक है भाई, क्योंकि जो बोरियत आती है ना एक, वो थोड़ी कम हो जाती है बीच बीच में अगर ऐसा मौसम हो तो। जैसे कल धूप थी बढ़िया, ठीक है, उसके एक दिन पहले धूप थी बट रास्ते में थोड़ा बहुत चेंज हो गया था मौसम। तो ये परफेक्ट टाइम है। मतलब ये कह सकते हो आप, कनाडा यूएसए में ना लोग अब निकल रहे हैं घूमने, क्योंकि विंटर्स खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत ठंड थी, कभी बारिश कभी कुछ चल रहा था, बट अब प्रॉपर समर्स आ रही हैं। और खासकर अभी जिस एरिया में मैं हूँ, मतलब आयोवा एग्जिट करके नेब्रास्का एंटर करना है आज मुझे जहाँ तक है, उसके बाद कोलोराडो आएगा, ठीक है। तो जिस जगह पर अभी बेसिकली मैं हूँ, यहाँ पर अब थोड़ी गर्मियाँ आ चुकी हैं ऑलरेडी, बट इसी के अगर मैं थोड़ा सा नॉर्थ में चला जाऊँ, जहाँ पर अपना अल्बर्टा साइड पड़ता है, अल्बर्टा पड़ता है, आई थिंक कनाडा की बात कर रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट नो इसके जस्ट ऊपर कनाडा में कौन सा प्रोविंस पड़ता है। शायद से सस्कैचुअन पड़ता है, शायद से, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अल्बर्टा तो उसके आगे है क्योंकि, चलो ठीक है। तो वहाँ पर ठंड है, बट जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ पर प्रॉपर समर्स आ चुके हैं। बीच बीच में कोई दिन होता है जिसमें आज जैसा मौसम हो गया, जिसमें आपको हुडी वगैरह निकालनी पड़ेगी। इन लोगों को तो वैसे हुडी भी नहीं निकालनी पड़ेगी, अपन को ही ज़रूरत है उसकी, क्योंकि इनको तो बहुत ही एक्सट्रीम विंटर्स की आदत है भाई।
लगभग 200 माइल के आसपास आ चुका हूँ भाई मैं। 300 किलोमीटर और कंटिन्यूस ड्राइव की है अभी तक। मैं कहीं पे बीच में नहीं रुका और थोड़ा थोड़ा ना अब टेरेन चेंज होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है हल्का हल्का जंगल जैसा रास्ता आने लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है ये नेब्रास्का जो अपना वो पड़ता है ना स्टेट, नेब्रास्का आने वाला है। लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ। कितने बचा होगा वैसे आयोवा के बाद नेब्रास्का आएगा। और नेब्रास्का एंटर करते पहली सिटी जो पड़ रही है वो पड़ रही है भाई ओमाहा। एकदम बॉर्डर पे ही है, काफ़ी बड़ी सिटी है ओमाहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ओमाहा तक पहुँच जाऊँ आज मैं शाम तक, और ओमाहा क्रॉस करने के बाद नेब्रास्का में कहीं पे भी अपना रेस्ट एरिया पर रुक जाएंगे। तो ये है भाई अभी आगे का प्लान। अभी 1 बज रहा है तो आई थिंक मैं नेब्रास्का पहुँच जाऊँगा 5-6 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आज मुझे ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं रुकना, बट वही है कि बीच में भी फ्यूल अप कराने के लिए रुकना पड़ेगा। 70 किलोमीटर्स की रेंज रह गई है तो नेक्स्ट फ्यूल अप कहीं पे भी आएगा, फ्यूल स्टेशन सॉरी, तो वहाँ पर अरे यार ये राइट में था तो चलो कोई नहीं, आगे भी मिल जाएगा डीजल स्टेशन, क्योंकि ट्रक बहुत चलते हैं ना इस रूट पे, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने गैस स्टेशन आते रहते हैं। ये है भाई 110 एग्जिट और इस पे हम लोगों को मिल जाएगा डीजल। पीछे बोर्ड लगा हुआ था। डीजल भरवाते हैं फिर आगे निकलते हैं। यहाँ पर देखता हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो ले लूँगा, नहीं तो फिर आगे देखेंगे भाई, भी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। वैसे यूजुअली अगर राइट में उतारा है ना तो राइट में ही मिलती हैं सर्विसेज सारी, बट यहाँ पे सामने बोर्ड लगा रखा है ऑल सर्विसेज लेफ्ट, और अभी तो रेड हो रखा है तो चलो वेट करते हैं। एक बात है भाई, रिएक्शंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे यूएसए में। अभी जैसे वो सामने ट्रक जा रहा था तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे, अब रोड क्रॉस करते उन्होंने हॉर्न मारा और फिर दूर से हाय हेलो कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू जी थैंक यू। और ऐसा नहीं इंडियंस ही हैं सिर्फ, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं ना अमेरिकन भी, वो भी भाई गाड़ी देख के इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई बंदा इंडिया से गाड़ी चला के लेके आ गया। मैं गलती से इसी वाले में चला गया था भाई। डीजल सामने है बट यार वापस से वही ना हो कहीं कि मोटे वाला पंप हो, जो नोजल हो सॉरी। देखते हैं चलो। पर डीजल डीएफ भी है भाई यहाँ पे, डीएफ भी डलवा लूँ क्या? हाँ यार ऐसे डलवा तो सकते हैं क्योंकि कम है डीएफ। नोजल कौन सा है यार? वही वाला नोजल है यहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या सिस्टम है यहाँ पे ना, मतलब वहाँ पे डीजल लिखा नहीं हुआ। आई थिंक वहाँ पे वो वाला डीजल होगा फिर अपना, मतलब 1-2 नोजल पे होगा बट वहाँ लिखा नहीं हुआ, बस ये है। चलो डीएफ डलवा लेते हैं, काम करते हैं ठीक है। उसके बाद अपना, बट यार यहाँ के लिए भी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा अंदर, और ये भी नोजल मोटा है। अरे यार हट, चलो कोई नहीं। ये रहा भाई अपना डीजल। मैं फालतू में गया उस तरफ, वहाँ पे डीजल का इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, मुझे लगा उधर ही होगा, बट ट्रक के लिए अलग से लगा रखा है इन लोगों ने। डीजल ऑन $80 डन। नो थैंक यू। या नोजल इन्होंने स्टार्ट कर दिया, प्लीज बिगिन फ्यूलिंग भी आ रहा है बट इसका नोजल पूरा फ्री है। समझ ही नहीं आ रहा क्या सिस्टम है ये। बोला मैंने इनको आके तो ये कह रहे हैं किसी को भेजते हैं हेल्प के लिए। बताओ भाई, मेरे साथ ही होना था ये भी, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। केले ले लूँ क्या? हाँ यार केले लिए जा सकते हैं, अपना रास्ते में थोड़े बहुत खा लेंगे और क्या। पके कच्चे दिख रहे हैं बट ये वाले ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पे तो नॉर्मल ग्रोसरी भी है, प्याज टमाटर वगैरह ले लेता हूँ यार यहाँ से। फालतू में वॉलमार्ट ढूंढ रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब है 2-3 चीज़ें ही चाहिए अपन को, कम से कम दाल वगैरह ही बन जाएगी कुछ। चलो एक बार पहले ये डीजल का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर आगे लेंगे सामान। इतनी देर वेट कराया, फिर कह रही है कि मैं मूव कर देती हूँ 18 पे। पहले कह रही कोई आ रहा है हेल्प करने, इस पर आया बिगिन फ्यूलिंग तो आ गया इस पर भी। चलो एक बार पहले इसको नोजल को हटाते हैं। सॉरी, थैंक यू सो मच। यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। 3 से 4 दिन हुए हैं मुझे ट्रेलर के साथ गाड़ी चलाते हुए, और अब भाई साहब नहीं लगता मेरे को डिफ़िकल्ट। अरे यार, क्योंकि पीछे करने में ना पहले तो ऐसा होता था, आफत आती थी, सोच के डर लग जाता था कि यार कितनी देर लग जाएगी अभी इसको बैक करने में, बट अब ऐसा
बिल्कुल ही फील नहीं होता, फटाफट हो जाती है बैग भी। सॉरी, या What's your channel? इट्स द नोमैड इंजीनियर, नोमैड इंजीनियर ऑन यूट्यूब। How long you been on the road? Like it's been 8 months, more than 8 months, I would say. Having a good time? Yeah, it's amazing. Amazing, huh? Nice to meet Good you. for you, man. Thank you so much. I got a buddy right now that's hiking from all the way across America right now, Canada to Mexico or something. I don't know. Nice, It's some- great. Hold on a second, I was gonna look you up. Mhm. Go ahead. What is it? It's Nomad Engineer, NOMAD AE D D Nomad. Oh, Nomad. Yeah, Nomad Okay. Engineer. Engineer. Yeah, I'm an engineer by the way. Okay. Yeah, the number one. Yeah, this is me. Check it out. थैंक यू। बिगिन फ्यूलिंग, अब इस पे भी वही से आपका यार क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कहाँ से हो गए। डीजल नंबर 2, कुछ दबाना वाना तो नहीं है कहीं, सारे फ्री क्यों रखे हैं, कुछ करना तो नहीं पड़ता इसमें कहीं। ओके थैंक्स। ये ऊपर करना पड़ता है क्या? अच्छा, ये उठाते अपने आप ही ऊपर आना चाहिए, बट इनका काम नहीं कर रहा तो मैनुअली ऊपर उठाना होता है। अबे भाई दिमाग ख़राब हो दिया इतनी देर से, मुझे 20 मिनट से खड़ा हूँ, अब क्या हो गया है? अरे क्या चल गया भाई, फाइनली चल गया। ऐसा लग रहा था तेल मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक तो पे कर चुका था, आधे घंटे से खड़ा कर रखा है। एक टाइम पे तो इरिटेट हो गया था मैंने कहा भाई किसी को भेज दो या बुला दो या बता दो कैसे होगा, खड़ा हुआ ना अटेंड कर रहे हो। $70 का ही आया है भाई, 13 गैलन्स ऑफ डीजल। 13 गैलन्स कितना हो गया, 3.7 से मल्टीप्लाई कर लो। $10 वापस क्यों लेने, जो सामान लेना है मैं वो ले लेता हूँ, केले वगैरह जो थे उसी में डिडक्ट करवा देंगे। फिर प्राइजेस की बात करूँ भाई तो बनाना है आपको 59 सेंट्स में एक LBS। बिग LBS देख लेना यार कितना होता है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 1.5 से नहीं मतलब 0.5 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो वही मान लो आधी किलो के आसपास शायद से 60-70 रुपये का आधी किलो है, उससे भी कम ही, ठीक है। बाकी बनाना मैंने ले लिया है, मैंने प्याज ले लिया है, गार्लिक है भाई $2 का एक पैकेट, तो एक ये भी रख लेते हैं। चलो अच्छा सा देख के, कोई सूखा हुआ ना हो, मतलब कि 200 रुपये के 2 गार्लिक, 200 नहीं 180 रुपये के 2 गार्लिक। और टमाटर भी चाहिए थे, टमाटर ओ भाई साहब, टमाटर है भाई 50, लगभग 200 रुपये, लगभग 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये के 2 टमाटर। इसको रख देता हूँ वापस भाई। और यहाँ पर है अपनी प्याज है भाई 250 रुपये की ये वाली, ओके। आप तो ले सकते हैं प्याज, तो सिर्फ मेरे प्याज मैंने रख ली, ठीक है। और बनाना लेने थे, बाकी पोटैटो 3.49 का ये पूरा। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर महंगा है, एक काम करूँ सिर्फ बनाना ले लेता हूँ, बाकी सब्जियाँ रहने देता हूँ, क्योंकि सही में एक्सपेंसिव है यार ये। मैं 200 रुपये के 200 नहीं 180 के गार्लिक तो एक बार के लिए हजम हो रहे थे मेरे को, बट ये आलू और प्याज नहीं हो रहे हजम, तो इससे अच्छा है कि अपना बनाना लेते हैं, रास्ते के लिए हो जाए। उसके अलावा देखता हूँ 1-2 चीज़ें और अगर लेनी हो तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और तो ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो भाई बनाना ही ले लेते हैं। सिर्फ बनाना थे भाई यहाँ पे बढ़िया, इतने बनानाज ले लिए मैंने, लगभग 12-13 पीस होंगे, और ये मुझे पड़े हैं सिर्फ 110 रुपये इंडियन रुपीज़। और क्या चाहिए भाई, चलो जी अपना हो गया रास्ते का जुगाड़। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है, लोगों में ना पेशेंस बहुत है, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस है। मतलब मेरे अंदर भी धीरे धीरे ये आ रहा है अब कि चलो ठीक है वेट, बट एक टाइम पे आ गया ना मेरा भी टेम्पर हाई हो जाता है। मतलब अब खुद सोचो, वहाँ पर मैंने उनको बोला कि नोजल फ्री है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई कि उनका वो जो सिस्टम है नीचे का वो लूज है और वो ऊपर करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि इतनी जगह डीजल भरवा लिया, आज तक मेरे को कहीं पे भी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है,
ठीक है, बट स्टिल वो कह रही है वेट करो कोई आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कंटिन्यूसली वहाँ 5 से 7 मिनट खड़ा हुआ था। फिर मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा समवन कमिंग, कह रही यस प्लीज वेट समवन इज कमिंग। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसने बोला ठीक है अब दूसरे उस पर चले जाओ। फिर मैं दूसरे उस पर गया, फिर मैं वहाँ गया, फिर वापस से अंदर गया, फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा गया, फिर कह रही प्लीज वेट समबडी इज कमिंग। फिर मैंने वेट किया, करते 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 मतलब अंदर बाहर कम से कम 5 से 7 चक्कर मारे मैंने। और उसके बाद टोटल इन्होंने मेरे को वेट कराया 30-35 मिनट। तब मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने जाके पूछा, मैंने कहा भाई समवन इज कमिंग और नॉट? कह रही प्लीज वेट समवन इज कमिंग, हैव सम पेशेंस। मैंने कहा आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट 35 minutes एंड नो वन इज कमिंग एंड यू आर सेइंग गो एंड ट्राई दिस नोजल एंड दैट नोजल। आई एम हैविंग ट्रेलर विद मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ रिवर्स एंड ऑल। तो दूसरा पीछे से आएगा व्हाट हैपेंड, मैंने बताया ये हुआ है भाई। और ये जो बंदी खड़ी है ये बोल रही है वेट 35 मिनट से। तो वो बोलने लग गया, उसको सुनाने लगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो कह रही कि आई टोल्ड हिम टू गो ऑन दैट नोजल, ये नोजल वो। मैंने हर नोजल पे यही दिक्कत आ रही है। तो पेशेंस होना ठीक है, नो डाउट ठीक है, बट एटलीस्ट इतना वेट मत कराओ। मतलब या फिर अगर दिख रहा है मुझे कि हाँ चलो बोला है उसने किसी को और कोई आ रहा है तो ठीक है, बट यार 35 मिनट थोड़ी लगते हैं एक ही फ्यूल स्टेशन पे किसी को आने में। ऐसा थोड़ी है सिटी से किसी को बुला लिया है। तो यही छोटी मोटी चीजें हैं जो बीच बीच में हो जाती हैं। अब ये एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कैमरे पे ऐसे बताऊं तो फिर उन लोगों को ऑड फील होगा, और मैं आप लोगों को ऐसे स्टोरी बताता हूं तो आप लोगों को लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। बट अगर आप एक बार सोचोगे ना मेरी जगह पे रह के कि भाई 30-35 मिनट ऐसे करके आपको कोई वेट कराया जा रहा है, ऊपर से जब आपको इतना दूर जाना हो, तब समझ आता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। खाना नहीं मिलता ना, केले से भी हो जाता है। बड़े 2-3 केले खा लो, लंच थोड़ा लेट भी करोगे तो चल जाएगा। डीजल प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट करते हैं भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर डीजल है 4.97, कहाँ अभी मैं थोड़ी देर पहले 5 पॉइंट कुछ पे भरवा के आया हूँ भाई साहब। मैं वैसे डीजल के लिए नहीं रुका यहाँ पर, शाम के 4:30 हो गए हैं, तो आई थॉट कि कुछ खा लिया जाए भाई। और सोचते ही फिर सामने मुझे सबवे दिख गया, बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, और काफ़ी ईजी ऑप्शन खाने पीने के लिए बीइंग अ वेजिटेरियन। बाकी मुझे लगता नहीं यहाँ पे वेज पैटी मिलेगी, तो अपना सॉसेज डलवा के खा लेंगे। बहुत ही बोरिंग सफ़र जा रहा है भाई। यूएसए में वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग डेज जी रहा हूँ अभी मैं, अगले 1-2 दिन भी, और जो कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने और देखने के लिए, तो इस वजह से बोरियत हो रही है। बट ठीक है, कोई नहीं, जाना तो है ही। आई वुड लाइक टू हैव चीज़ फर्स्ट, अमेरिकन चीज़, या एंड you don't have veg patty, right? No. So, okay, then can you toast it? And please toast it twice. Okay. Yeah. Okay, so lettuce and onion, tomatoes, some cucumber and some jalapenos. Anything else? Yeah, veggies, that's all. And in sauces, I look to have barbecue and mayo and like chipotle is is it like spice one, which is the maximum spicy? There's creamy sriracha over here. Okay, I'll like to have sriracha. Yeah, can you add some little ketchup as well? Tomato We don't have ketchup. ketchup. No. Oh, okay, then that's all. And some salt and pepper, please. Okay. Anything else? That's all. जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, नो वेजिटेरियन पैटी। यूजुअली छोटे मोटे जो टाउन्स होते हैं ना, वहाँ पर वेज पैटी ये लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई खाता ही नहीं है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लोग रख के क्या करेंगे, वेजिटेरियन कोई नहीं खाता, सबको चिकन चाहिए भाई बाहर अगर आ रहे हैं, मिनिमम चिकन, ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ जाता है फिर, ठीक है। बाकी कहीं अगर ऐसा है कि सिटी है प्रॉपर जहाँ पर इंडियन फुटफॉल है, ठीक है, या फिर वीगन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर ये लोग वेज पैटी या फिर वीगन पैटी रख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको हाफ तो यहीं खा लूँ, क्योंकि अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा बाद में। तो आ गए थे भाई आप लोगों का नेब्रास्का स्टेट में। ये जो आप सामने देख रहे हो कुछ सिटी जैसा लग रहा है, जो ये है भाई ओमाहा सिटी, ठीक है। नेब्रास्का जब आप एंटर करोगे ईस्ट साइड से, तो सबसे पहली सिटी I-80 हाईवे पे यही आती है, ओमाहा, ठीक है। मैंने आज प्लान किया था कि मैं ओमाहा ही रुक जाऊंगा, बट अभी भी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा कोई नींद भी नहीं आ रही, ना मुझे थकान हो रही, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज थोड़ा और कवर किया जाए। रीज़न बीइंग कल मैं थोड़ा जल्दी रुक गया था, और साथ ही साथ अपन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भाई मोआब है,
ठीक है, तो काफ़ी टाइम है वहाँ पहुँचने के लिए। उससे पहले डेनवर भी पहुँचना है, तो डेनवर कल फिर बहुत ज़्यादा बच जाएगा, मैं कल भी डेनवर नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं आज थोड़ा और एक्स्ट्रा ड्राइव करके कल का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लूँ, सो दैट आज और कल में दोनों दिन मैनेज हो जाए। तो आज देखते हैं, अभी 1-2 घंटा और ड्राइव करते हैं कहीं पर, फिर वैसे ही अपना ट्रक स्टॉप लेके और फिर वहाँ स्टे कर लेंगे। बाकी शायद से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा कल की, क्योंकि कुछ था नहीं यार, हाईवे मैं क्या दिखाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बट उसके अलावा अगर मैं कुछ ज़्यादा ही रोड पे बात करूँगा तो आप लोग भी बोर हो गए और फिर वही चीज़ है कि हाँ मज़ा नहीं आएगा बेसिकली। तो इससे अच्छा है कि 1-2 दिन का मर्ज करके जहाँ पर बेसिकली कंटेंट है मैं वहीं पर ही फिर शूट करूँ अच्छे से। पीछे ना भी मुझे हाईवे पे ही वॉलमार्ट दिखा, बट वो था राइट हैंड साइड पे, एक जो सर्विस लेन बनी रखी थी, मतलब हाईवे पे नहीं था, नीचे साइड पे था। तो लोकेशन डाली मैंने, तो यहाँ से 4.5 माइल बाद दिखा रहा है यू टर्न। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं 4.5 माइल बाद यू टर्न लेके वापस से जाऊँ, क्योंकि 4.5 प्लस वापसी का मान लो लगभग हो जाएगा वो 10 माइल के आसपास, तो 14 माइल, लगभग 20 किलोमीटर का पड़ जाएगा ऑफ रूट। नहीं यार छोड़ो, आगे देखते हैं। ये आगे करते करते ना बस मैं स्किप किए जा रहा हूँ। 379 पे एग्जिट है हमारी भाई, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है, सेवर्ड फेयरबरी। और वैसे एग्जिट नहीं है, हमें तो सीधा जाना है, बट मुझे वॉलमार्ट का पहली बार हाईवे पे बोर्ड दिखा है कि यहाँ से आप एग्जिट ले लो। वैसे यूजुअली सिटीज में ही होते हैं, और मैं श्योर हूँ कि ये वाला वॉलमार्ट भी सिटी में ही होगा, बट फ्यूल स्टेशन भी है, मेरे को फ्यूल अप भी कराना है, सिर्फ 100 किलोमीटर की रेंज है, तो मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। एक बार चल के यहाँ पर अपना वॉलमार्ट से ले लेते हैं जो लेना है, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से मैंने अभी तक कुकिंग नहीं स्टार्ट करी है अपने ट्रेलर में, उसका भी फ़ायदा उठाया जाए भाई, और कुकिंग वगैरह की जाए, तो वॉलमार्ट से सामान भी हो जाएगा, फ्यूल अप भी हो जाएगा। अच्छा है भाई, मैं वहाँ पर फालतू में 20-25 किलोमीटर नहीं गया वॉलमार्ट के लिए। अब यहाँ से मैंने अभी लोकेशन लगाई, गूगल मैप्स पे देखा मैंने, तो यहाँ से सिर्फ 3.2 माइल्स है, तो 3 माइल जाना पड़ेगा सिर्फ वॉलमार्ट के लिए, बहुत सही हो गया, और टाइम भी अपने पास। यहाँ से जो वैसे हमारी डेनवर की लोकेशन है वो लगभग 12 घंटे की दिखा रहा है, 816 माइल, ठीक है, तो कोई नहीं, आराम से होले होले पहुँच जाएंगे, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है अपन को। बाकी व्यूज़ देखो भाई, चारों तरफ ग्रीनरी है बढ़िया, और आज कैमरा भी मेरा एकदम बढ़िया काम कर रहा है, देख लो खेत हैं इधर उधर, सामने यहाँ पर एक छोटी सी हट बना रखी है, ये देखो बढ़िया सी। यार रहते कैसे होंगे यार लोग, चारों तरफ सुनसान, देख रहे हो उधर भी पूरा सुनसान है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बट ये है कि सामने जहाँ पर वॉलमार्ट है वहाँ से सिटी ही शुरू हो रही है, तो आई थिंक कि इन लोगों को जो अम्यूनिटीज़ चाहिए होती हैं वो ईजिली मिल जाती होंगी, बट रहते ये लोग सुकून में एकदम, कोई भीड़ भाड़, कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं, एकदम वैसी लोकेशन जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मुझे सिटी वगैरह में ना जाना पड़े और हाईवे पे मिल जाए भाई वॉलमार्ट, क्योंकि ट्रेलर के साथ बड़ी आफत है भाई सिटी में जाके और पार्क करना। तो ये लो भाई एकदम मेन हाईवे पे ही मिल गया अपन को वॉलमार्ट। काफ़ी भीड़ है भाई इस वॉलमार्ट पे भी, मुझे लग रहा है आसपास के छोटे मोटे टाउन्स और सिटीज़ में एक लौता यही है सिर्फ, शायद से इस वजह से ऐसी डबल पार्किंग ढूंढनी पड़ती है एक तो मुझे ट्रेलर के लिए। यहाँ पर अच्छा वो खाली थी, वरना यूजुअली मिलती नहीं है, खासकर सिटीज़ में ऐसे अगल बगल नहीं मिलती, अगल बगल मतलब आमने सामने नहीं मिलती, तो ट्रेलर फिर डिटैच करो ये वो करो। सही है भाई, चलो ग्रोसरी एंड फार्मेसी लेते हैं अपनी ग्रोसरी। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना मुझे, 3-4 चीज़ें लेनी है बस, जो सब्जियां हैं बेसिकली, क्योंकि जब कनाडा से मैं यूएसए एंटर हुआ था ना, तो लाइव फूड कुछ भी लाना अलाउड नहीं होता, और वेजिटेबल्स वगैरह भी आप नहीं लेके आ सकते, तो इस वजह से मैंने वहाँ से लिया नहीं था। उसके वजह से हाईवे पिछले 3 दिन से, तो इस वजह से कुछ भी आया था, और अलग से मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था किसी सिटी वगैरह में, बट ठीक है चलो अब अपना मिल गया यहाँ पर, जितने भी दिन है अपनी कुकिंग वगैरह कर लें। अरे क्या बात है, ये तो इमेजिन नहीं किया था मैंने, तो ह्यूज है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वॉलमार्ट वाला, नाइस। सब्जियों का डिपार्टमेंट एंट्री करते ही है। प्राइजेस तो यार सेम ही लग रहे हैं मुझे जो वहाँ पर थे अपने स्टोर पे ना, सेम वही प्राइजेस हैं। प्याज देखना कितनी वाइट कलर, पहले मुझे लगा मशरूम टाइप का कुछ है, बट भाई वाइट वाली प्याज है, और ये रेड है, उसके अलावा येलो वाली भी है। यहाँ पे लहसुन भी 4 तरीके हैं भाई, ठीक है, मैंने ले लिया ये वाला, ये लिया है ना, नहीं वो वाइट वाला लिया है, वो देसी लग रहा था बढ़िया, देसी विदेशी क्या, विदेश में ही है भाई, सब विदेशी है। ये लिया है भाई अभी तक, बाकी टमाटर भी सेम प्राइस ही हैं जो वहाँ पर थे।
और क्या लेना है, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च लेनी थी, आलू भी लेने थे वैसे तो। आलू वैसे तो मैं ज़्यादातर दाल ही खाऊंगा, बट आलू ख़राब नहीं होते यार, बना तो लूँगा ही यार। एक तो आलू में बड़ा डर लगता है कि मीठे ना निकल जाएं बस, क्योंकि मीठे आलू बहुत रहते हैं यहाँ पर। यहाँ छोटे वाली हरी मिर्च नहीं मिलती यार, ये बड़ी बड़ी मिलती है। अब ये वाली ली है मैंने, पता नहीं तीखी होगी कि नहीं होगी, बट कोई नहीं। बैंगन भी है भाई, बट इतना हार्डकोर कुकिंग नहीं करनी मैंने, इस वजह से नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अपना नॉर्मल राजमा दाल यही सब बनाना है हमने। चलो जी, इधर भी एक बार हांड आता हूँ, वैसे तो कुछ चाहिए नहीं है। चलो भाई निकलते हैं, इसकी बिलिंग करते हैं फटाफट। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक टी शर्ट उठा ली मैंने, ब्लैक कलर की, सही दिख रही थी। बिलिंग 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 यहाँ से। बिलिंग का तो बहुत सामान है यार, अच्छा नहीं रख रहे हैं शायद। चलो भाई, दोनों चीज़ें मतलब सब्जियाँ और ये टी शर्ट दोनों आ गई अपनी $18.62 में। कनाडा में ना बहुत शॉपिंग की है मैंने, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया कि टैक्स ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 13-13.5% या आई थिंक 14% के करीब टैक्स है। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा प्राइस में पड़ जाती है कोई भी चीज़। मतलब आप वहाँ प्राइस देखोगे कोई भी तो विदाउट टैक्स होती है, और मतलब विद टैक्स वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप बिल कराओगे। तो अभी यहाँ का बिल आप लोगों को एक बार यूएस का दिखाऊँ तो फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो टोटल जो मेरी प्राइस पड़ा है ना 5 आइटम का, वो पड़ा 18.10, और टैक्स 1 पे लगा है सिर्फ। टैक्स 1 जो है वो 7.5% और 0.52। तो आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि $18 का 7.5% 0.52 कैसा हुआ। तो भाई ग्रोसरी पे 0 टैक्स है बहुत जगह। ठीक है, तो इस वजह से बाकी ये जो सब्जी है इन पर कोई टैक्स नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ये टी शर्ट ली है ना 6.98 की, उस पर इन्होंने टैक्स लगाया है 0.52 का। तो इन टोटल मुझे यहाँ 18.62 पे करना पड़ा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे, मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल पार्किंग मैंने की है वाइट लाइन के साइड में, आप लोग यहाँ पर आराम से पार्किंग कर सकते हो। और जब भी यहाँ पर मैं अपना पार्किंग लाइट जलाता हूँ ना, वैसे यहाँ पर टिक 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 आवाज़ आती है। देखो ये आपको पता नहीं माइक में समझ आ रही है कि नहीं आ रही होगी। इसके अंदर जो हमने रिले लगाई है ना, वो इनपुट लेता है और टिक 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 एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो टिक 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 करके सिग्नल देता रहता है। तो मैं आपको जो दिखाने के लिए रुका हूँ वो है भाई ये चीज़, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले गेस करो। आहा, पहले गेस करो क्या है ये, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, फार्म्स में तो देख के ऑब्वियस सी बात है भाई, इरिगेशन सिस्टम का एक पार्ट है, समझ रहे होगे आप लोग। बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं भाई, यूएस में जो फार्म्स होते हैं ना वो लगभग सर्कुलर दिखते हैं अगर स्पेस से देखा जाए या फिर एरियल व्यू देखा जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक तरफ ये स्टिल है पूरा पॉइंट, ये देखो यहाँ से स्टिल कर दिया, और इस पूरे को यहाँ तक टायर से नीचे नीचे अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से स्टिल है, और ये सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा घूमता है पूरे के पूरे फार्म में, मतलब ऐसे 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 गोल गोल। और ये इरिगेशन सिस्टम का एक पार्ट है, पानी देता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैनुअली इतने बड़े फार्म को, सोचो आप, इतने बड़े फार्म को मैनुअली ट्रैक्टर से या वैसे भी पानी देने के लिए कितनी डिफिकल्टी होती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सीज़न ये वाला जो है ना समर्स का, इसमें बारिश नहीं होती है। विंटर सीजन में तो यहाँ फार्मिंग ही नहीं होती, समर्स में बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो इरिगेशन का पार्ट है कि भाई पानी दिया जाए। तो उसके इन लोगों ने बढ़िया सी चीज़ निकाल रखी है कि नीचे टायर लगा रखा है, और यहाँ पर है मोटर, और उसके बेसिस पे ये पूरा गोल 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 घूमता है और पानी देता रहता है पूरे के पूरे फार्म में। और ऐसे एक नहीं है भाई, मल्टीपल हैं। वहाँ से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ पीछे से, बहुत सारे। उधर भी ये देखो, इधर भी कितने सारे आपको नज़र आएंगे लाइन से। ये देखो, देख रहे हो, इधर भी हैं, और इस तरफ भी काफ़ी सारे देखे थे मैंने पीछे, काफ़ी सारे थे, अभी नहीं दिख रहे, पीछे चले गए हो। बट सही है यार, मतलब काफ़ी यूनिक सी चीज़ लगी। और ये चीज़ ऐसा नहीं मुझे बहुत पहले से पता थी, मैं बैक टू बैक पीछे से देखता हुआ आ रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा है क्या ये, फिर मैंने ChatGPT से पूछा, तब मेरे को लगा कि हाँ आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देख के गेस कर लिया होगा कि बहुत ईजी था। बट मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता या फिर जिन लोगों ने नहीं गेस किया उनको बताया जाए। चलो भाई निकलते हैं। और यार वहाँ पर मैं एग्जिट लेके वॉलमार्ट गया, फिर बात करते करते मैं आ गया भाई वॉलमार्ट से मेन हाईवे पर, और मैं फ्यूल डलवाना ही भूल गया। अब मेरे को फ्यूल के लिए वापस एग्जिट लेनी पड़ेगी। कोई नहीं, चलो अभी कितने किलोमीटर की रेंज है, 80 बची है भाई, 81।
रुकना ही पड़ेगा एक बार। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एक तो जब भी पार्क करो ना ऐसे और मेन रोड ज्वाइन करनी हो तो इंडिकेटर देख के और अच्छी खासी स्पीड पकड़ो इसी वाली लेन में, ऐसे नहीं कि सीधे उधर घुसा दी। पीछे से गाड़ी आके डब 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 मारेंगे पीछे, ठीक है। और स्पीड देते ही लेफ्ट इंडिकेटर, अगर आप काफी देर से आपने देख रखा है ना तो पीछे इस लेन में कोई भी आ रहा होगा तो वो अपने आप लेफ्ट वाले में चला जाएगा पहले ही। 369 पे एग्जिट है, चलो फ्यूल की यहाँ पर फ्यूल अप करवा लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप लेफ्ट वाली लेन में चला जाएगा तो आपको अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। लो भाई 369 तो आ भी गया, बट फ्यूल 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 मुझे लग रहा है वापस से मुझे दूर जाना पड़ेगा यार। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, रिस्क लेते हैं और आगे चलते हैं, देखा जाएगा। चलो भाई फ्यूल अप करवाते हैं, अंदर पे करके आ गया मैं। ज़्यादा नहीं कराया इस बार मैंने पे अंदर, क्योंकि बहुत दिनों से ऊपर नीचे हो रहा था प्राइस। नोजल अच्छा इसमें दबाना नहीं पड़ता, फ्री यहाँ पे वही सिस्टम है क्या? अच्छा नहीं दबाना पड़ता है भाई, कहीं कहीं पे दबाना पड़ता है, कहीं कहीं पे नहीं। अरे यार अंदर डीजल बोल के मैं इथेनॉल क्यों आ रहा है इस पे? डीजल ही है ना ये। $50 में 9.8 गैलन्स, लगभग 10 गैलन ही मान लो, तो अपना 37 लीटर के आसपास तेल आ गया। 37 के उससे ऊपर ही आ गया है मान लो। सही है भाई, दो बार बताओ फ्यूल अप करवाना पड़ रहा है भाई, है ना। अब भी कोई 57 लीटर्स का टैंक है तो इस वजह से एवरेज वैसे इसकी एकदम ख़राब हो रखी है। 7 की एवरेज दे रही है गाड़ी, 7 तो दिखा रहा है, 7 से नीचे नहीं गया, चलो ये अच्छा है। लेट्स गो बैक ऑन रोड्स। शाम के हो गए हैं भाई 6:30 बज गए यार, ठीक है। और अभी तक मेरा कोई रुकने का प्लान नहीं है और ना ही मुझे थकान हो रही है। क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ये होता है ना माइंडसेट बन जाता है, जबकि यार डेस्टिनेशन इतनी दूर है तब नहीं आती थकान। फिर तो होता है भाई चलाते रहो और पहुंचो जैसे तैसे जल्दी, क्योंकि पता है ना तो घूमने के लिए बीच में कुछ है। और अगर मैं आलस करके रुकता रहा तो भाई फिर हो गया काम खराब। इतना रुक के फिर तो 5-6 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे। सामने सनसेट देख के मुझे एक बार के लिए लगा कि सच में 6:30 हो रहे हैं। मैंने आपको टाइम दिखाया था ना सामने भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंडिया का टाइम दिखा रहा है 6:30, सुबह के 6:30 हो रहे हैं अभी इंडिया में। और यहाँ पे बज रहे हैं रात के 8:15 होने वाले हैं, अभी 8:10 लगभग हो रहे हैं, ठीक है। तो 8:15 हो गए भाई। मैं सोचूं एक बार के लिए 10:30 बजे, हाँ मैंने आज की जर्नी शुरू की थी और अभी 6:30 ही हुए हैं, मतलब सिर्फ 7 घंटे। मैं तो कब से ड्राइव किए जा रहा हूँ, तो ये मान लो वही 7, 8, 9 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए आज। चलो कोई नहीं, देखते हैं हमको अब ये स्टॉप मिलता है कि 8 बज गए, ठीक टाइम है 8, 8:30 बजे रुक जाना। और सही है, अंधेरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात का मैं ज़्यादा करूँगा ना तो किसी भी ट्रक स्टॉप पे फिर मुझे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, बहुत सारे ट्रक्स लग जाते हैं पहले ही। तो इससे अच्छा है कि अपनी अगर साइड वाली लोकेशन चाहिए, मतलब साइड में चाहिए एकदम, अपनी प्राइवेसी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, तो पहले ही रुक जाओ आधा घंटा कहीं पे जहाँ रुकना हो। भाई साहब रात के 9:30 हो चुके हैं, इनफैक्ट 9:45 हो गए हैं, ठीक है। और कोई भी मेरे को रेस्ट एरिया नहीं दिख रहा है। पिछले लगभग 100 किलोमीटर से मैं गाड़ी चला के ढूंढ रहा हूँ कि भाई रेस्ट एरिया मिल जाए, मैं रुक जाऊँ अब, क्योंकि अब थोड़ी थकान भी होने लग गई है। बट उससे इम्पोर्टेंट है यार, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है और थोड़ा स्यापा भी हो गया है शायद, वो मैं कल आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और ऊपर से वही सोचते मैं चलाई भी जा रहा हूँ गाड़ी और कोई रेस्ट एरिया भी नहीं मिल रहा है यार। चलो देखते हैं कितनी देर में मिलता है। कहीं मुझे लग रहा है रात आज पूरी रात ही गाड़ी चलानी पड़े। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी भाई यूएस की, जगह जगह पर रेस्ट एरिया बना रखे हैं ट्रकर्स के लिए, कितना अच्छा है, ये है वो है। टाइम देखोगे ना तो हो गए हैं भाई 10:41 रात के, और पिछले 200 से ऊपर हो गया किलोमीटर और मुझे रेस्ट एरिया नहीं मिल रहा। सच में थकान हो रही है, मेरे को रुकना है जल्दी, बट कहीं पे भी जगह नहीं है। मैं सोच रहा था फ्यूल स्टेशन पे ही रुक जाऊं, बट फिर फ्यूल स्टेशन पे ना कभी आरवी वगैरह को वो रुकने नहीं देते हैं, वो लोग कहते हैं ट्रकर्स के लिए है मेन, तो इसलिए मैंने फिर ऑप्ट नहीं किया। मैंने कहा यार कहीं उठ के निकलना पड़े वहाँ से,
देखते हैं, चलो जब मिलेगा सबसे पहला रेस्ट स्टॉप वहीं रुक जाऊंगा। मिल गया जी, मिल गया। 11 बज गए हैं, लगभग 15-20 मिनट ही आया मैं जब लास्ट शॉट आपने देखा था, और मिल गया है ट्रक्स एंड आरवीज। बट मुझे जगह मिल जाए यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार इस टाइम यार बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं, तो क्योंकि इस टाइम ना यही सीन हो रहता है यार, रात के टाइम पे सारे ट्रक्स आ जाते हैं और जगह मिलती नहीं है। अरे यार यहाँ तो सब फुल है भाई, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं? कोई तो ट्रक निकल रहा हो, या फिर वही होगा कि साइड में कहीं लगा लूं। भाई कितने ट्रक्स हैं यार, एक जगह नहीं खाली रखी हुई। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि खाली है क्या? नहीं है भाई। ओहो, ये तो समस्या हो गई, अब क्या किया जाए? मैं तो सोच रहा था कि रुक जाऊं कहीं ऐसी गाड़ी लगा के और लगा दूंगा बाद में, बट भाई नहीं होगा पॉसिबल। पीछे 2 ट्रक और आ गए, वो देखो लाइट दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब और ये आगे एक ट्रक और खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है किसी के पास भी नहीं है भाई, तभी लोग निकले जा रहे हैं। फिर ये भी मुझे लग रहा है गाड़ी लगाने ही आया होगा बंदा। पीछे देखता हूँ जरा वो क्या करता है, ट्रक वाला आ रहा है नहीं आ रहा। 190 एग्जिट पे एक फ्यूल स्टेशन दिख रहा है भाई, मैं सोच रहा हूँ एक बार फ्यूल स्टेशन पे चल के देख लेता हूँ, अगर क्या पता वहाँ पर जगह मिल जाए लगाने की आरवी। और इसका विंडशील्ड का पानी खत्म है, इस वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया है अभी है रात के टाइम पे ड्राइव करने के। सर बहुत लो साउंड कर रहा हूँ यार मैं, क्योंकि सच में बहुत थकान हो रही है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। यही है क्या? हाँ यही 190। बट यार अभी यहाँ पे भी मेरे को कोई लाइट्स नहीं दिख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो सिटी में लेके जा रहा हूँ। क्या ही है यार, यही है बताया, कहीं रुकना हो ना अगर ट्रक स्टॉप्स पे, तो वहाँ रुक जाओ टाइमली। अगर सोचा कि भाई आराम से रुकेंगे तो हो गया फिर। यार ये है रेस्ट एरिया, बट बड़ा डिम सा लग रहा है। एक तो जो इसका मार्ट है ना, शॉपिंग मार्ट, वो भी बंद है, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रक खड़ा हुआ है, बस छोटा तो नहीं बहुत बड़ा है, बट और ये भी गाड़ी वाले भाई साहब है, कुछ ठीक कर रहे हैं, बट मुझे सही लग नहीं रहा है यहाँ पे रुकना ना। नहीं यार, जब तक सेफ फील ना करो तब तक नहीं रुकना चाहिए, और खासकर तब जब मन में शंका आ जाए भाई। छोड़ो भाई चलते हैं। ये अगला है भाई ट्रक स्टॉप, इस पे देखते हैं आरवीज एंड कार्स विद ट्रेलर्स, कार्स ओनली। यार ये तो बड़ा बेसिक सा लग रहा है मेरे को। इस पे भी नहीं है यार, क्या हो रहा है यार आज, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे इन्होंने लगा तो रखी है, एक जगह भी खाली है यहाँ पे, बट मेरे ट्रेलर के साथ आएगी नहीं शायद। यहाँ लगा दूँ क्या? बट यार ये गाड़ियों की जगह है, यहाँ पर तो आएगा भी नहीं ट्रेलर पूरा। अरे यार क्या किया जाए, तो बड़ी समस्या वाली चीज़ है। कोई भी स्पेस नहीं थी भाई यहाँ पे लगाने की, ना आरवी ना कुछ। लोगों ने वहाँ पे लगा रखी है, बट मैंने कहा यार वो गाड़ी वाली है, वहाँ लगाने का फ़ायदा नहीं है। ट्रकर्स ने यहाँ लाइन से लगाया हुआ था, तो इस वाली लाइन के उस तरफ एक स्पेस आ गई थी, मैंने यहीं खड़ी कर दिया दबा के जैसे तैसे। चलते हैं, ठंड भी हो रही है और मुझे सर भी फट रहा है दर्द से। अब कुकर साफ़ नहीं था भाई, इस वजह से बॉयल्ड राइस ही खा लेंगे आज, कोई नहीं। अभी हिम्मत भी नहीं है साफ़ करने की, और उसमें चावल भी एकदम जम रखा है, तो मैंने कहा बाद में करेंगे। ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। सच में बैंड बज गए यार, 12:30 बज गए। अब नहीं करूँगा ये कभी भी ना, जब शाम में 6-7 बजे कहीं भी जगह मिले रुक जाऊँगा। 1 घंटा करते करते सोचो 5 घंटे ऊपर चला ली गाड़ी। 6-6:30 बजे से सोच रहा था मैं कि रुक जाऊँगा कहीं पे भी 1-1.5 घंटा देख के। चलो जी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।